ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। पवित्राभ्यो नमो नमः। आप सभी को सादर प्रणाम स्वीकार हो। आइए जाने आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा पद्धति में रोग निदान कैसे करते हैं। लेकिन आप सबसे एक आग्रह है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और सुनेंगे, तब बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि जब तक आप रोग का सही निदान नहीं कर पाएंगे तब तक किसी भी बीमारी की समस्या का समाधान या उपचार नहीं कर सकते हैं। तो पंचकर्म चिकित्सा पद्धति में रोग का निदान कैसे करते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं। अगर किसी बीमारी या रोग को समूल जड़ से नष्ट करना है तो उस रोग के कारण अर्थात जड़ को खोजना पड़ेगा, और अगर जड़ मिल गया तो उसे उखाड़ कर फेंकना ही होगा, तभी रोग का खात्मा होगा और रोगी का जीवन निरोग हो पाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई यूकेलिप्टस का पेड़ लगा है और आप चाहते हैं कि तत्काल इसे गायब करना है, तो एक आरा उठाइए और जमीन की सतह से काट दीजिए। इस कार्य में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा और पेड़ गायब हो जाएगा। कुछ दिन बाद उसमें से नया पेड़ फिर तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ तो पृथ्वी के अंदर थी। पृथ्वी से उसे सारे पोषक तत्व भोजन और पानी के रूप में मिलते थे, जिससे वो पुनः भयंकर अर्थात कई शाखाओं के साथ पुनः पेड़ बन जाता है। अब अगर आप चाहते हो कि ये पेड़ हमेशा के लिए गायब हो जाए, तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा समय और पुरुषार्थ खर्च करके उस पेड़ की जड़ की खुदाई करनी पड़ेगी, जिसमें मेहनत और समय दोनों खर्च होगा। जब आप उस जड़ को जमीन से खोद कर निकाल दोगे और गड्ढे को मिट्टी से भर दोगे, फिर उस स्थान पर पेड़ कभी नहीं उगेगा, क्योंकि इस बार आपने जड़ ही निकाल दिया है। इसी तरह आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति है। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। सामान्य रोग के बारे में डॉक्टर कुछ दवाएं दे देते हैं। मान लिया आपको पहली बार में 50 mg की दवा दी गई और आपने दवा खाया, आपको तत्काल आराम भी मिल गया, तो आपने मान लिया कि दवा काम कर गई। लेकिन जैसे दवा का असर समाप्त होगा, 2-3 घंटे बाद फिर वही समस्या आ गई। फिर आप पुनः डॉक्टर साहब के पास गए और बोले, डॉक्टर साहब दवा तो काम की थी, तुरंत आराम मिला, लेकिन फिर वैसे ही हो गया। इस बार डॉक्टर साहब ने 250 mg क्षमता की दवा आपको दे दिया। इस बार भी आपने खाया और 2-3 दिन आपको आराम रहा। पुनः फिर 2-3 दिन बाद दवा का असर समाप्त होने पर वही समस्या आ गई। फिर आप डॉक्टर साहब के पास भाग कर गए। इस बार डॉक्टर साहब ने 600 mg की दवा दे दी और दवा खाने के बाद 10-15 दिन तक आप ठीक थे, लेकिन दवा का असर समाप्त होने पर रोग पुनः आ गया। अब आपने इसी तरह 2-3 डॉक्टर को दिखाया, आराम तो मिला लेकिन रोग नहीं गया, क्योंकि किसी डॉक्टर ने रोग की जड़ खोज कर उसका उपचार नहीं किया। तो रोग जाएगा कैसे? क्योंकि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का सिद्धांत ही गलत है। ये चिकित्सा पद्धति केवल आकस्मिक इमरजेंसी केस के लिए तो है, पर अगर रोग को पूर्णतः से दूर करना चाहते हैं
तो उसके लिए संभवतः ये चिकित्सा पद्धति कोई विशेष कारगर नहीं है। इसके लिए तो आप फिर प्रकृति की गोद में लौटना ही पड़ेगा और प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात आयुर्वेद को अपनाना ही पड़ेगा। तो एलोपैथ चिकित्सा पद्धति का जो सिद्धांत है क्या, इसका सिद्धांत है ट्रायल एंड इरर। ट्रायल एंड इरर अर्थात प्रयास करो और गलती करो, प्रयास करो और गलती करो, जैसा कि डॉक्टर उसकी पोटेंसी बदल बदल करके देने से कर रहे थे। पहले 50 mg की दवा दिया, फिर 250 mg की दवा दिया और बाद में 600 mg की दवा दिया, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। क्यों लाभ नहीं हुआ? क्योंकि ये जो दवा डॉक्टर साहब दे रहे थे, इस दवा का केवल एक काम था कि जो हमारे शरीर में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात केंद्रीय तंत्र का तंत्र होता है, इसका काम होता है कि जैसे हमारे शरीर में कहीं चींटी रेंग रही है, किसी ने चिकोटी काट लिया, कोई छोटा सा कीड़ा हमारे शरीर में चल रहा है, या हमको भूख लगी है, प्यास लगी है, शरीर में जो भी अनुभूतियाँ होती हैं, जो भी संवेदना आती है, जो भी हमको कुछ अनुभव होता है कि हमको बुखार आ गया या हमको कहीं दर्द हो रहा है, इस तरह की जितनी भी समस्याएं आती हैं, इन सब समस्याओं का बोध कराने वाला जो तंत्र होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र। ये हमारे मस्तिष्क में होता है। तो ये जो दवा डॉक्टर साहब ने दी थी 50 mg, 250 mg और 600 mg की, इस दवा का केवल इतना काम था कि इसने जा करके उस तंत्र का तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात केंद्रीय तंत्र का तंत्र को क्या किया, इसने सुला दिया अर्थात निष्क्रिय कर दिया। जब निष्क्रिय कर दिया तो ये जो अनुभव हमको हो रहा था, आपको बुखार हुआ, शरीर में हरारत आ गई, किसी काम में मन नहीं लगता था, या कहीं आपको चोट लग गई, दर्द हो रहा था, तो इस केंद्रीय तंत्र का तंत्र जब सो गया, निष्क्रिय हो गया, तो जो हमको अनुभव होना चाहिए था वो अनुभव नहीं हो पा रहा था। तो हमने मान लिया कि डॉक्टर साहब ने जो दवा दी है वो हमारे शरीर पर काम कर गई। लेकिन जैसे ही दवा का असर समाप्त हुआ और वो तंत्र का तंत्र पुनः जो है सक्रिय हो गया, तो फिर आपको दर्द शुरू हो गया, तो फिर आप भाग करके डॉक्टर साहब के पास गए। तो इस तरह से ये एलोपैथ की दवाएं ज़्यादातर काम करती हैं। लेकिन एलोपैथ के बाद जब कई डॉक्टरों को आपने दिखाया और समस्या का समाधान नहीं मिला, तो फिर किसी ने सलाह दिया, तो आपने होम्योपैथ के 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, उनसे इलाज कराया, आराम तो मिला लेकिन रोग से पिंड नहीं छूटा। फिर आपने सोचा आओ अब जड़ी बूटी अर्थात आयुर्वेदिक इलाज करा लें। यहाँ भी काफ़ी दिन तक औषधि सेवन के बाद आराम ही मिला, लेकिन रोग जड़ से पूर्णतः नहीं गया। अंत में थक हार करके किसी के कहने पर झाड़ फूंक, तांत्रिक या देवालय के चक्कर लगाए, पैसा बहुत बर्बाद किया, लेकिन समाधान कहीं से नहीं मिला, क्योंकि किसी ने बीमारी के मूल कारण अर्थात जड़ को खोजकर उसका उपचार ही नहीं किया, तो रोग कैसे जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं अध्यात्म की गहराई में, गोते लगाते हैं और खोज कर लाते हैं रोगी को निरोगी बनाने के सटीक सूत्र, जिसके माध्यम से आयुर्वेदिक पंच चिकित्सा केंद्र में रोग का सही निदान करके रोग को समूल जड़ से समाप्त किया जाता है। अध्यात्म कहता है मानव शरीर 3 शरीर से मिल करके बना है। पहला है स्थूल शरीर, जिसे फिजिकल बॉडी बोलते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जिसे मेंटल बॉडी बोलते हैं। तीसरा है कारण शरीर, जिसे स्पिरिचुअल बॉडी बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर जो हाड़ मांस से बना है, जिसे हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। सूक्ष्म शरीर का संबंध मन से होता है, इसमें विचार शक्ति काम करती है, ये आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। कारण शरीर का संबंध अंतःकरण हृदय से होता है, इसमें भावना शक्ति काम करती है। स्थूल शरीर को कुल 10 तंत्र
और 12 अंग मिलकर चलाते हैं जो हाड़ मांस का बना है। ये क्रमशः इस प्रकार हैं: पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र, कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रोग प्रतिरक्षा तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र और अंग क्रमशः फेफड़ा, हृदय, यकृत, प्लीहा, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मूत्राशय, गुर्दा, पित्ताशय, हृदयावरण, त्रिउष्मक आदि। इन तंत्रों और अंगों की कार्यक्षमता घट बढ़ या फेल हो जाने पर हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है, तब हम इसे शारीरिक व्याधि कहते हैं। और केवल इसी का उपचार, शारीरिक व्याधि का ही उपचार एलोपैथ, होम्योपैथ, यूनानी और आयुर्वेद पद्धति में हो सकता है। अगर हमने रोग के कारण का इलाज किया तो, अन्यथा जिंदगी भर आप दवा कराते रहें, रोग नहीं ठीक होगा, क्योंकि रोग के कारण का उपचार नहीं किया गया है। स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी में शारीरिक व्याधि होती है जिनका उपचार पंचकप थेरेपी अर्थात पंचकप चिकित्सा के अंतर्गत किया जाता है। सूक्ष्म शरीर, मेंटल बॉडी में मानसिक आदि आती हैं जिनका उपचार यज्ञोपैथी अर्थात यज्ञ चिकित्सा के तहत करते हैं। कारण शरीर, जिसे स्पिरिचुअल बॉडी बोलते हैं, इसमें कर्मज व्याधि आती हैं। कर्मज व्याधि का समाधान अध्यात्म चिकित्सा अर्थात स्पिरिचुअल थेरेपी के अंतर्गत किया जाता है। अब अगर मेरे पास कोई मरीज पंचकप चिकित्सा उपचार के लिए आया है और अपनी समस्या बता रहा कि हमको ये रोग है, तो उसकी रोग की जड़ को तलाशने के लिए सबसे पहले जो हम उसका निदान प्रोसेस करते हैं, उसे हम 3 एंगल से कस करके देखते हैं कि रोग की जड़ कहाँ पर है, उसका मूल कारण क्या है। तो उसको हम 3 एंगल से कस करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि सर हमको जो है सफ़ेद दाग की बीमारी है, तो ये देखना पड़ता है कि क्या ये सफ़ेद दाग शारीरिक रोग है, नंबर 1। दूसरा, क्या ये कर्मज रोग है, नंबर 3। क्या ये भूताभियंता रोग है। इन तीनों एंगल से कस करके देखते हैं। इसी प्रकार कोई भी A to Z कोई भी बीमारी हो, सबको शारीरिक रोग, कर्मज रोग और भूताभियंता रोग तीनों एंगल से कस करके देखते हैं। तो लास्ट में ये मिल जाता है कि दिखने का तो रोग दिख रहा है, लेकिन उस रोग का मूल कारण क्या है। कर्मज व्याधि में आता है, भूताभियंता रोग है या शारीरिक रोग है। तो अगर सही सही निदान इसमें हो जाता है, तभी उसका पंचकप औषधियों से उपचार किया जा सकता है। तो शारीरिक व्याधि जैसा विस्तार से परिचय पहले करा दिया है कि शरीर में 10 तंत्र और 12 अंग हैं। इन अंगों में अगर कोई गड़बड़ी आ गई है या कोई निष्क्रिय हो गए हैं, इनकी कार्य क्षमता कम ज़्यादा हो गई है, तो ये अंग जब फेल हो जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसे ही शारीरिक रोग बोलते हैं। लेकिन दूसरा और है जिसे कर्मज रोग कहते हैं। कर्मज रोग क्या है। युग ऋषि का कथन है कि पाप अपने साथ रोग, शोक, पतन और संकट 4 चीजें लेके आता है। अभी पाप क्या है। पाप मूलतः लोग उसको मानते हैं जब कोई व्यक्ति किसी जानवर को मार दिया या किसी पशु पक्षी को मार दिया, किसी मनुष्य का मर्डर कर दिया, किसी के जमीन को हड़प लिया, किसी के साथ अनित अत्याचार किया या किसी के साथ बलात्कार किया। तो मोटा मोटा ये पाप को ही लोग अमूमन पाप मानते हैं। लेकिन
हर व्यक्ति 24 घंटे वो पाप करता रहता है। क्या पाप करता है? ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, चोरी, दुराव, वैमनस्यता, चुगलखोरी, कम तौलना, मिलावटखोरी, जमाखोरी, हरामखोरी, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार। ये रोज दिनचर्या में किसी की आत्मा को भी किसी प्रकार से चोट पहुंचाना, ये सब जो है पाप के मूल कारण हैं। और इन पाप का जो मूल कारण है, इनका प्रभाव पड़ता है मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी पर, यानी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। प्रभाव वहाँ पड़ता है और वो दिखाई पड़ता है फिजिकल बॉडी पर, अर्थात स्थूल शरीर पर वो दिखाई पड़ता है, परिलक्षित होता है। जैसे मान लीजिए 4 लोग कहीं एक स्थान बैठे थे और 5वां एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने 4 में से एक व्यक्ति के साथ अभद्रता की या उसको परेशान किया, उसको गाली गलौज किया, मारपीट किया, उसका इंसल्ट यानी अपमान किया। तो जिस व्यक्ति को अपमान किया गया है 4 लोगों के सामने, उसके चेहरे पर तुरंत सिकन आ जाती है और वो व्यक्ति जब वहाँ से उठ करके अपने घर जाता है तो घर में उसके माता पिता, बच्चे, पत्नी सब लोग जान जाते हैं उसको देख करके ही, और बोलते हैं आज लगता है आपके साथ कोई गलत काम हुआ क्या? किसी से आपको झगड़ा हुआ है? किसी ने आपके साथ मारपीट की है? जबकि वो व्यक्ति तो वहाँ थे नहीं। तो उन्हें कैसे पता हो गया? पता इस तरह हो गया कि उनके चेहरे को देख करके, उनके चेहरे पर जो शिकन थी उसको देख करके ही घर के लोग पहचान गए। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, चोरी करने के बाद जब चोरी करने के लिए जाता है तो आत्मा सचेत करती है। जब कोई व्यक्ति किसी के मर्डर के लिए सुपारी ले रखा होता है और उसको खून सवार होता है और खंजर लेके पहुंचता है उस व्यक्ति को मारने के लिए, तो अंदर से आत्मा जो है यानी कारण शरीर वो सचेत करती है, बेटा ये जघन पाप तू मत कर। लेकिन आदमी को खून सवार होता है, वो आत्मा की आवाज़ को सुनता नहीं और खंजर उठा के तो उसको भोंक देता है, अर्थात मर्डर कर देता है। लेकिन जैसे वो वहाँ से करके चलता है और कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति उसको देख करके पहचान जाता है कि इसने कुछ गलत किया है। और कभी ये होता है कि वो रास्ते में चला जा रहा है और जैसे उसने पुलिस को देखा तुरंत भागना शुरू किया, तो पुलिस को लगा कि ये व्यक्ति क्यों भाग रहा है, फिर पुलिस पीछा करती है, उसको पकड़ लेती है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं कर्मज व्याधि। कर्मज व्याधि में मेडिकल साइंस में जितने रोग शारीरिक व्याधि के अंतर्गत आते हैं मेडिकल साइंस में, वो सारे के सारे रोग कर्मज व्याधि में हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो आत्मा उस व्यक्ति के अंदर जिसको प्रताड़ित किया गया था, अपमानित किया गया था, उसके अंदर है, वही आत्मा बैठी है जिस व्यक्ति ने उसके साथ गलत सलूक किया है। तो दोनों व्यक्ति जब जाते हैं घर और एकांत में बैठते हैं तो दोनों की आत्माएं रोती हैं। जब आत्माएं रोती हैं तो आत्मा के रोने से क्या होता है, अंदर की जितने हमारे अंग अवयव हैं वो सब क्या होते हैं, उनमें सब में शिकन आती है, यानी सब संकुचित होते हैं, सिकुड़ते हैं, निष्क्रिय होते हैं। अब जब निष्क्रिय होते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क पर, सामने दिखाई पड़ता है, जिसको देख करके लोग पहचान जाते हैं कि इस व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है। तो यही आज के आदमी का, आज के ज़्यादातर लोगों का यही सिद्धांत बन गया है। बस किसी को मारो पीटो, लड़ाई दंगा फौजदारी करो, गाली गलौज करो, रोज कुछ ना कुछ अपमानित उसको करते रहो, किसी के साथ में अभद्रता करते रहो, अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार सब करते रहो। तो इससे क्या होता है, ये धीरे धीरे सारे अंग हमारे जितने भी हैं, हमारा फेफड़ा है, हृदय है, यकृत है, प्लीहा है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मूत्राशय, गुर्दा, पित्ताशय, ये सब क्या होते हैं, ये सब निष्क्रिय होने लगते हैं। और जब निष्क्रिय होने लगते हैं तो सनय सनय करके यही बीमारी के रूप में आ जाते हैं, जिनको बोलते हैं शारीरिक व्याधि। शारीरिक व्याधि तो है, दिख रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण वो उस व्यक्ति के पाप है, उस व्यक्ति के कुसंस्कार हैं, जिनकी वजह से ये रोग आया है। अब बताइए, इस तरह का अगर कर्मज व्याधि के अंतर्गत आपको कोई रोग हो गया है, डायबिटीज़ मान लीजिए कर्मज व्याधि में हो गया है, लकवा आपको मार गया है, तो लकवा कैसे मार जाता है? तमाम लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया हमारे पिताजी ने कभी
शक्कर या चीनी उनने कभी इस्तेमाल नहीं की, बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन उनको डायबिटीज़ हो गई है। तो डायबिटीज़ एक तो आजकल के समय में खान पान की बीमारी है, लाइफस्टाइल की समस्या है, दूसरा एक कर्मज व्याधि में भी आता है। तो अगर पैंक्रियाज ग्रंथि आपकी निष्क्रिय हो गई है कर्मज व्याधि से, पापों के द्वारा, जो अनित अत्याचार आपने किया है, और जब वो निष्क्रिय हो गई है तो उसमें पैंक्रियाज ग्रंथि जो इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन बनने का काम बंद हो गया, तो फिर आप में ब्लड में सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन ये करती है कि जो एक्स्ट्रा सुक्रोज की मात्रा होती है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो ये समस्या कभी आपको नहीं होती है। लेकिन जब पैंक्रियाज ग्रंथि ही निष्क्रिय हो गई है, इंसुलिन का बनना कम हो गया है या ना के बराबर हो गया है, तो फिर बात कैसे बनेगी? तब तो फिर आपको, अगर ये डायबिटीज़ हो गया है तो ज़िंदगी भर आप दवा करते रहे, एलोपैथ की दवा खाते रहें, दवा तो आप खूब खाएंगे, लेकिन कभी रोग जाने वाला नहीं है जब तक कि आप कर्मज व्याधि का उपचार नहीं करेंगे। इसी तरह मेडिकल साइंस में जितने भी सारे रोग हैं वो सब कर्मज व्याधि में आते हैं। मान लीजिए किसी को, बहुत सारे ऐसे मरीज देखे हैं जो कि बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास की गाड़ी से उतरते हैं, और मैंने देखा कि बहुत बढ़िया अच्छी पोस्ट पर वो रहे हुए कभी, लेकिन जब उतरते तो पता चला उनका आधा अंग जो है लकवे से मारा हुआ है, निष्क्रिय है। अब इतना उनके पास रुपये पैसा था तो आखिर लकवा का इलाज क्यों नहीं करवा पाए? इसलिए नहीं किए कि कभी अगर जिस पद पर वो बैठ करके काम कर रहे थे, सरकार उनको पैसा दे रही थी, सेवक के रूप में रखा था कि बेटा तुम ये काम करना, लेकिन उनके पास कोई व्यक्ति गया, साहब हमारा काम कर दीजिए, तो साहब ने 10 बार तो उसको इधर उधर करते रहे, आज नहीं होगा कल नहीं होगा, ये फलाना ठिकाना करते रहे। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उनका जो पीए होता है वो कहता भैया यहाँ ऐसा नहीं चलता है, अब आप ऐसा करें कि कुछ दक्षिणा लाइए, और बस ये समस्या जो बता रहे हैं, अब तो खैर सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब लग गए हैं, अब तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये बहुत अब भी कम मात्रा में होता है, ये बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस समय लोग क्या करते थे, पहले अगर कोई लेके जाता था दक्षिणा देने के लिए कि साहब पैसा ले लो हमारा काम कर दो, तो लोग कहते भैया मैं बाल बच्चेदार व्यक्ति हूँ, अर्थात मैं अनित की कमाई नहीं लूँगा, नहीं तो इसका इसका संस्कार हमारे बच्चों पर पड़ेगा। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति काम के लिए जाता है तो लोग कहते हैं भैया इतने में सरकार जो पैसा दे रही है वेतन, इतने हमारा काम नहीं होगा, मैं बाल बच्चेदार व्यक्ति हूँ, 10 बार आपको टरका करेगा, नहीं काम करेगा, और जब पैसा मिल जाएगा 1 सप्ताह बाद आपकी फाइल चेक करके वो साइन करके दे देगा। तो इस तरह अगर आपने अपने उसका दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग किया है, अब आपने अनाप शनाप पैसा ले करके लोग काम किए हैं, तो ये क्या है, यही कर्मज व्याधि है, यही कर्मज रोग है। फिर लकवा आपको हो गया है, ज़िंदगी भर आप दवा कराएं, खूब कस के दवा पैसा खर्चा करें, कभी वो ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि ये है, इसी को बोलते हैं कर्मज व्याधि। और कर्मज व्याधि कैसे होता है, ऐसा लोगों ने ये मान रखा है कि पहली बार मेरा जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी आपके पूर्व कई जन्म आपके हो चुके हैं, उन जन्मों में जो अच्छा बुरा आपने काम किया है उसका आपको ज्ञान नहीं है। वो कुसंस्कार जो होते हैं वो भी आपको रोग के रूप में इस जन्म में भी भुगतने पड़ते हैं। अगर उस तरह का कोई रोग आपको हो गया है, कई जन्मों के रोग हो गए हैं, और आपको नहीं मालूम है, तो उसका आप कितना भी इलाज करोगे कभी ठीक होने वाला नहीं है। अब इसका इलाज कैसे कर्मज व्याधि में करते हैं, तो जैसा कि सूत्र ऋषि बताते हैं, रोग अपने साथ, पाप अपने साथ, रोग, शोक, पतन और संकट 4 चीज़ लेके आता है। मान लीजिए किसी परिवार में किसी व्यक्ति को कोई रोग आ गया है, अब रोग आ गया तो पूरा परिवार शोक संतप्त हो गया उसी के पीछे, और उसके बाद फिर उनका इलाज करना शुरू किए, तो इलाज करना शुरू किए तो घर का जो पैसा था वो खर्च होने लगा, यानी पतन शुरू हो गया। एक कंडीशन ऐसी आती है कि घर का सारा पैसा जो समाप्त हो ही जाता है, अपने इष्ट मित्र पड़ोसी संबंधी से लोग या ब्याज पर पैसा लेकर के इलाज करवाते हैं, लेकिन रोग तो नहीं ठीक होता, वो व्यक्ति भले भगवान को प्यारा हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं कर्मज व्याधि। अब इसका उपचार कहाँ होता है, मान लीजिए सफ़ेद दाग किसी को हो गया है, तो आज से 30-35 साल पहले की पुरानी बात है, उस समय अगर किसी को सफ़ेद दाग होता था तो लोग ये कहते थे भैया ये आपके पापों का ही दंड मिल रहा है, तो इसके लिए आप क्या करें, हर अमावस पूर्णिमा गंगा स्नान करें,
माँ गंगा से प्रार्थना करें कि आपकी व्याधि को हर ले, शांत कर दें। या फिर अमावस पूर्णिमा आप जो है सत्यनारायण व्रत कथा सुन लीजिए। इस तरह का एक आध्यात्मिक उपचार बोलते थे। तो इसको बोलते हैं ये कर्मज व्याधि या कर्मज रोगी। और इनका उपचार यज्ञोपैथी, जैसे मैंने कहा यज्ञ चिकित्सा, हवन यज्ञ कराना, ये मानसिक रोगों का उपचार है। तो ये लोग करवाते थे। लेकिन अब लोग जो है एलोपैथ दवा के चक्कर में लगे रहते हैं और दवाएं उस पर विशेष काम नहीं करती हैं कर्मज व्याधि में। तो कर्मज व्याधि का उपचार कहीं होता है तो उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल थेरेपी, यानी आध्यात्मिक चिकित्सा के अंतर्गत। आध्यात्मिक चिकित्सा क्या है? आध्यात्मिक चिकित्सा ये है कि मान लीजिए आप अपने इष्ट, आराध्य या जिस देवी देवता को आप मानते हो उनके समक्ष आप बैठिए और उससे प्रार्थना करिए कि मान लीजिए मेरे पूर्व जन्म के कुछ दुष्कृत्य हैं या इस जन्म में मैंने कोई कुछ गलत काम किया है, तो उनका जो अच्छा बुरा प्रभाव था उसके माध्यम से अगर ये मुझे रोग हो गया है, क्योंकि भगवान मैं काफ़ी दिनों से इलाज करवा रहा हूँ, कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो अब आप इसका मैं प्रायश्चित करूँगा कि अब इस जन्म में इस तरह की कोई दोबारा हमसे गलती नहीं होने पाएगी। लेकिन ये जो रोग आ गया है इसे आप शांत करें। तो फिर वो देवताओं थे जब हम प्रार्थना करते हैं तो फिर वो उसके क्षम्य कर देते हैं, लेकिन दोबारा गलती ना करने का जब हम प्रण लेते हैं, इसी को बोलते हैं प्रायश्चित विधान। और यही है आध्यात्मिक चिकित्सा। इसके बाद तीसरा जो है, तीसरे क्रम में आता है भूताभियंता रोग। भूताभियंता रोग क्या होता है? इसमें दो चरण होते हैं, एक तो है प्रेत बाधा और दूसरा है तांत्रिक प्रयोग। एक निश्चित समय बाद आदमी का जन्म होता है और निश्चित समय बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। ये स्वाभाविक अवस्था होती है। इस केस में जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आज जन्म हुआ और 80 साल 90 साल में वो उस मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो उसने अपने चारों अवस्थाओं को, यानी बचपन, युवा, वृद्धावस्था, ये सब उसने देख लिया और देख करके तृप्त होकर के भगवान को प्यारा हो गया, तो उसकी आत्मा तृप्त होती है, वो कोई उपद्रव नहीं करती है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति 10, 15, 20 साल, 25, 35 साल तक में, 45 साल तक में किसी व्यक्ति का आकस्मिक निधन हो गया, एक्सीडेंटल केस में, या किसी ने गोली से मार दिया या फांसी लगा करके, जो भी आकस्मिक कंडीशन होती है उसके तहत अगर किसी का मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो क्या है, शरीर तो मर गया है, लेकिन शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति है वो प्राण क्या होती है, वो विशुद्ध होती है। तो प्रेत यौन में विशुद्ध आत्मा, युग ऋषि ने किताब लिखी है प्रेत यौन एक विशुद्ध आत्मा। वो आत्मा पूरे वातावरण में बढ़ाती रहती है और पूरे वातावरण में बहुत सारी प्रेतात्माएं पहले से प्रेतात्माएं हैं, तो सब क्या होती, पूंजीभूत हो जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं। जब मिल जाती है तो उनकी क्षमता बहुत हो जाती है। तो अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी कोई लड़की थी जो 10, 15, 20 साल में एक्सपायर हो गई है। अब वो लड़की, उस लड़की के जो संस्कार थे, जो गुण थे, जो कार्यशैली थी, जैसे मान लो कोई डांस करने वाली थी, कोई मिठाई खाने वाली थी, कोई शव संग्रह करने वाली थी, कोई गीत गाने वाली थी, कोई झगड़ालू प्रकृति की थी, तो जो भी उसके अंदर ये क्वालिटी थी, अगर वो एक्सपायर हो गई है तो वही क्वालिटी लेकर के उसकी आत्मा भड़क रही है। तो उसने क्या किया, वो किसी अपनी सहेली के ऊपर आकर के, क्योंकि अभी उसकी आत्मा, शरीर तो मर गया है लेकिन आत्मा नहीं है, तो वो प्रेत यौन में विशुद्ध भड़क रही है। तो वो क्या करती है कि किसी को अपना, स्थूल शरीरधारी को अपना, क्योंकि प्रेत योनि क्या होती है, वो कारण सूक्ष्म और कारण शरीर में होती है, वायुवीर शरीर में होती है, वो दिखाई तो नहीं पड़ती है, लेकिन अपने भोगों को भोगने के लिए वो क्या करती है, किसी स्थूल शरीरधारी को अपना वाहन बनाती है। तो मान लीजिए अपनी कोई उसकी सहेली थी तो उसके ऊपर वो आ जाती है, जब उसके ऊपर आ गई, उसको अपना वाहन बना लिया, तो उसी के हिसाब से जैसे उसके क्रियाकलाप थे वो लक्षण उस लड़की में दिखने लगे। मान लीजिए कोई शौक श्रृंगार आलसी व्यक्ति की लड़की थी, तो आ गई, तो जब उसके ऊपर आएगी तो क्या होगा, वो उसी तरह पहले तो बढ़िया घर में काम करती थी, लेकिन अब क्या हुआ,
वो दिन भर जो है शौक श्रृंगार करके लेटी रहेगी, कोई काम धाम नहीं करेगी। ये जो भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, या डांस करेगी, या मिठाई खाएगी, या उपद्रव करेगी, तो लोग कहेंगे भैया अभी तक हमारी बेटी पता नहीं क्या अच्छा काम करती रही, अब पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर, ये ऐसा है। तो लोग उस बेटी को दोष देते हैं, जबकि दोष उसका नहीं है, दोष तो उसका है जो उसके ऊपर अदृश्य शक्ति काम कर रही है। तो इस तरह से अब मान लीजिए कोई सफ़ेद दाग से का व्यक्ति था, वो मर गया है, तो वो व्यक्ति किसी के ऊपर आएगा तो उसको सफ़ेद दाग पैदा कर देगा। कोई दमा अस्थमा टीबी वाला था तो उसको टीबी पैदा कर देगा। यानी चिकित्सा जगत की जितनी जानकारी में जितने सारे रोग हैं, वो सारे जो भी उसके अंदर लक्षण रहेंगे वो सब लेकर के ये उस प्रेत भूत बाधा के रूप में आकर के उसको रोग पैदा कर देंगे। अब इस केस में अगर आप इलाज कराओगे तो ज़िंदगी भर आप एलोपैथी चिकित्सा इलाज कराते रहिए, आयुर्वेद का इलाज करते रहिए, कभी भी ये रोग जाने वाला नहीं। क्योंकि जब तक आप उस शक्ति को हटाएंगे नहीं, जब तक उस अदृश्य शक्ति को किसी न किसी कारणवश आप हटाएंगे नहीं, तब तक उसका कभी भी समाधान नहीं मिल सकता है। और इसका समाधान, इसको हटाने के लिए जो चिकित्सा पद्धति काम करती है वो कौन सी है? उसी का नाम है यज्ञ चिकित्सा विज्ञान, यज्ञोपैथी और पंचकप चिकित्सा पद्धति। क्योंकि पंचकप चिकित्सा इज द बेस्ट फॉर 21st सेंचुरी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। ये पंचकप चिकित्सा पद्धति एक ऐसी है जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों रोग को समाप्त करने में सर्वसमर्थ है। ये हो गया कर्मज व्याधि, ये भूताभियंता रोग, भूताभियंता में प्रेत बाधा। लेकिन बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग जो प्रेत बाधा को नहीं मानते हैं। तो अब हम आपको ये बता दें, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें इसका अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं पैरासाइकोलॉजी अर्थात परामनोविज्ञान, जिसमें अदृश्य शक्तियों या प्रेत बाधाओं का अध्ययन किया जाता है। और जो इसको अध्ययन करता है उसको बोलते हैं परामनोविज्ञानी, पैरासाइकोलॉजिस्ट। तो इस बात से इसको नकारा नहीं जा सकता है कि नहीं ये भूत प्रेत बाधा कुछ होते रहे। भूत प्रेत बाधा ये अध्यात्म की बात, इसलिए हमने कहा था पहले ही कि आइए अध्यात्म की गहराई में गोते लगा करके हम खोज करके लाते हैं कि उसके सटीक सूत्र क्या है जिससे हम इलाज कर सकते हैं। तो प्रेत बाधा निश्चित होती है, इसलिए वहाँ तक भी उस गहराई में आपको पहुँचना होगा। अगर आपने जड़ तलाश लिया है तब तो आप रोग का निदान कर पाएंगे, अन्यथा ज़िंदगी आपकी बीत जाएगी, कभी रोग ठीक होने वाला नहीं है। और उसी में भूताभियंता रोग में ही एक मैंने बताया था आपको प्रेत बाधा, और दूसरा तांत्रिक प्रयोग। अब तांत्रिक प्रयोग क्या होता है इसको जान लेते हैं। तांत्रिक प्रयोग, मान लीजिए एक सुप्रीम पावर है, एक सुप्रीम पावर है जो पूरे विश्व का संचालन करती है। वो दिखाई नहीं पड़ती है, इसी को आप ईश्वर मानते हो, गॉड मानते हो, भगवान मानते हो। वो दिखाई नहीं पड़ता है, उन्हीं को आप देवी देवता के रूप में मानते हो, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। देवता सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन वो हमको प्रेरणा दे सकते हैं, वो हमको दिशा निर्देश दे सकते हैं सूक्ष्म रूप से। तो ये जो तांत्रिक प्रयोग है, तो उसी चेतना के दो विभाग थे। क्योंकि ईश्वर काम क्या है? ईश्वर काम है सृजन करना और ध्वंस करना। तो एक तो सृजन का काम, एक ध्वंस का काम। तो जो सृजन काम होता है उसको बोलते हैं मंत्र महाविज्ञान, मंत्र महाविज्ञान। और जो ध्वंस का काम होता है उसको बोलते हैं तंत्र महाविज्ञान। तो तंत्र महाविज्ञान, मंत्र महाविज्ञान। मंत्र महाविज्ञान से आप कोई भी अच्छा काम कर लीजिए, सृजनात्मक काम कर लीजिए, प्रगति की तरफ आप बढ़ जाइए। और अगर आपको ध्वंसात्मक काम करना है तो उसके लिए तंत्र महाविज्ञान का सहारा ले लीजिए। तंत्र महाविज्ञान में क्या है? मारण है, उच्चाटन है, वशीकरण है, सम्मोहन है, आकर्षण है, विकर्षण है, रोग के रूप में है। तमाम ऐसी विधाएं हैं जिनको अगर आपने इस प्रयोग को किसी व्यक्ति के ऊपर कर दिया तो फिर वो अपना काम तो करेगी ही करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि तंत्र विज्ञान भी ईश्वर की ही व्यवस्था के तहत है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसको और समझ लीजिए, जैसे कि भस्मासुर को भगवान शंकर ने वरदान दे दिया था कि आप जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वही जल करके भस्म हो जाएगा। तो वरदान होता है, वो तो अपना काम करेगा ही। तो इसलिए इस बात को, तांत्रिक प्रयोग को नकारा नहीं जा सकता, ये सच में होता है। अब मान लीजिए आपका एक भरा पूरा परिवार है 10 लोगों का, और ये परिवार आपका प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही इस धरती का स्वर्ग है। आप सब माता पिता, भाई बहन, देवरानी जेठानी,
सबसे भरा हुआ पूरा परिवार है। अब सब अपना सुकून से अपना काम धाम कर रहे हैं बढ़िया, एक दूसरे का कहना सुनना मानते हैं, अनुशासन में रहते हैं और प्रकृति के नियम के तरीके से चलते हैं। तो आप खूब प्रगति करते हैं, प्रगति करते हुए उत्तरोत्तर आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आपका एक उससे क्या हुआ, प्रगति करते हैं तो आपको बढ़िया 4 मंजिल का मकान बनवा लिया, बढ़िया 4 चक्के गाड़ी ले लिया, बस ऐसो आराम ज़िंदगी आप जी रहे हैं। लेकिन आपका एक पड़ोसी है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन आपको देख करके वो ईर्ष्या करने लगा कि भाई पता नहीं ये लोग क्या करते हैं कि इतना सब करके प्रगति करते जा रहे हैं, हम लोग भी काम करते हैं लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो पड़ोसी क्या करता है, उसको ईर्ष्या होने लगी, तो जाता किसी तांत्रिक पास, और तांत्रिक पास जाता है तो जा करके कहता है कि भैया हमारा एक पड़ोसी बड़ा दबंग है, वो हमको परेशान करता रहता है, बेवजह मतलब आरोप लगाता है। जबकि उन सब लोगों को है कि वो दूसरी तरफ देखते नहीं कभी, क्योंकि दूसरी तरफ देखेंगे तो फिर अपना कुछ काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो प्रकृति का सिद्धांत है, पीस इज इसेंशियल फॉर प्रोग्रेस, अगर आपको विकास करना है तो शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। पीस इज इसेंशियल फॉर प्रोग्रेस, इस सिद्धांत पर पूरा परिवार काम कर रहा है, लेकिन पड़ोसी आपका है वो कर तो नहीं पा रहा है, वो आपको लंगी लगाना चाहता है, यानी आपके मार्ग को अवरुद्ध करना चाहता है। तो तांत्रिक पास पहुंचा तो उसने बताया अपनी समस्या कि भैया कुछ आपके लिए। तो तांत्रिक ने कहा भाई 2-4 6,000 5,000 रुपये लगेगा और ये इसमें प्रयोग हैं जो कहिए हम कर दें। तो अगर उस व्यक्ति ने कहा भैया इनके यहाँ एक ही लड़का है जो सबसे कमाऊ पूत है, उसी की वजह से पूरा घर चल रहा है, तो उसने कहा ऐसा करो कि इस पर कोई प्रयोग करो। तो उसने कहा कि अगर मारण इस पर कर देंगे तो मारण प्रयोग करेंगे तो तत्काल ही फिर बचेगा नहीं, तुरंत ये एक्सपायर हो जाएगा, चला जाएगा। तो कहीं वो तो मान लीजिए चला जाएगा, लेकिन जो पैसा उसने कमा कर रखा है वो पैसा से और लोग मौज मस्ती करते रहेंगे। तो फिर वो कहता भैया ऐसा करो कि कुछ इनके ऊपर कोई रोग की व्यवस्था बना दो, ऐसा रोग बना दो जिससे सने सने सारा जो घर की कमाई है वो सब इस पर खर्चा हो जाए और पैसा भी बर्बाद हो जाए और सब लोग कोई प्रगति ना कर पाएँ, उसी के साथ में सब लोग उसी की देखभाल में सब लगे रहें और व्यक्ति फिर लास्ट में एक्सपायर हो जाए। तो अगर उसने इस तरह के रोग के रूप में कोई व्यवस्था डाल दी उस व्यक्ति के ऊपर जो कमाऊ पूत था, तो इसमें आप जिंदगी भर कितना भी आप पैसा बर्बाद करें, तांत्रिक प्रयोग किया हुआ कोई रोग है तो जिंदगी भर आप परेशान हो, कभी रोग ठीक होने वाला नहीं है। और ये भी तांत्रिक प्रयोग के माध्यम से चिकित्सा जगत की जानकारी में जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे रोग जो है तांत्रिक प्रयोग से हो सकते हैं। ये प्रेत बाधा में सारे रोग पैदा हो सकते हैं। तो इन सभी रोगों का अगर आप संपूर्ण जड़ से इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन 3 एंगल से, यानी शारीरिक रोग, कर्मज रोग और भूताभ्यंता रोग, इस एंगल जब कस करके आप देखोगे तो अगर आपको ये दिखता है कि हाँ ये दिख तो रहा रोग, लेकिन अगर ये है तांत्रिक रोग है, तांत्रिक प्रयोग द्वारा किया हुआ या प्रेत बाधा द्वारा किया हुआ रोग है, तो इसका इलाज फिर केवल और केवल कहाँ है, पंचकप चिकित्सा में और यज्ञ चिकित्सा में। क्योंकि ये भूताभ्यंता रोग और कर्मज व्याधि ये सूक्ष्म और कारण शरीर में होते हैं, सूक्ष्म और कारण शरीर में होते हैं, इसका प्रभाव दिखता है स्थूल शरीर में। तो सूक्ष्म और कारण शरीर का जो उपचार करने के लिए, जैसा मैंने कई बार आपको बताया है कि पंचकप चिकित्सा इज द बेस्ट फॉर 21st सेंचुरी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। लेकिन अगर आप यहाँ आयुर्वेदिक पंचकप चिकित्सा केंद्र में आप आते हैं तो यहाँ पर पंचकप चिकित्सा का उपचार भी है, यज्ञ चिकित्सा का उपचार भी है और अध्यात्म चिकित्सा का भी उपचार यहाँ पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर रोग का नहीं बल्कि रोग की जड़ का उपचार करते हैं, तो समस्या का समाधान मिलता हुआ चला जाता है। अगर आपको आपके इष्ट मित्र, पड़ोसी संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी दिनों से इलाज तो करवा रहे हैं लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आप सबसे पुनः अनुरोध है एक बार आप जो है आयुर्वेदिक पंचकप चिकित्सा केंद्र आएँ और आयुर्वेदिक माध्यम से ये डायग्नोसिस करवाएं, यानी रोग का निदान करवाएं, सटीक जानकारी करके फिर पंचकप चिकित्सा से इसका उपचार करवाएं। और पंचकप चिकित्सा क्या है? जिसमें गाय के दूध, गाय का मट्ठा, गाय का घी, गाय का गोबर और गाय के गौमूत्र से औषधियाँ तैयार की जाती हैं। अब आपके मन में आता होगा कि गाय तो आजकल इधर उधर सब घूम फिर रही हैं, इनका कोई सम्मान नहीं कर रहा है। लेकिन जिन गाय की मैं बात करता हूँ जिससे औषधि तैयार होती है, ये गाय गिरी गाय और साहिवाल गाय के जो गव्य हैं, पंचगव्य हैं, उनसे दवाएं तैयार की जाती हैं और उसके माध्यम से
दवा जो है वो 500 ml के बॉटल में पैक है और 120 गोली का बटी के रूप में, टैबलेट के रूप में पैक है। और 60 प्रकार के अर्क तैयार होते हैं और बटी तैयार होती है इतने ही प्रकार की। और अन्य प्रकार की औषधियाँ हैं जिनके माध्यम से अगर आप यहाँ आएँ तो आसो, अर्क और ये बटी, तक्रासो, मट्ठे से बनी हुई दवाएं हैं। इनके माध्यम से आप यहाँ आकर के अपना सही निदान करवा करके पहले तो डायग्नोसिस करवाएं और उसके बाद फिर सही उपचार करवा सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स का आप जाएं तो वहाँ पर सारी जानकारी विस्तार से आपको मिलेगी। और नंबर इसी वीडियो पर फ्लैश हो रहा है, वहाँ से आप जो है नंबर ले करके और आप कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 40 मिनट का करीब करीब हो चुका है, लेकिन ये पूरी जानकारी आधे अधूरे ज्ञान से कुछ बात बनने वाली नहीं थी, इसलिए हमने इसको विस्तार से पूरा बताया है। तो अब आप इसके माध्यम से समझ गए होंगे कि रोगों का सही सटीक निदान कैसे किया जा सकता है। पुनः एक बार आपको बता देते हैं कि नंबर नोट कर लें, 94 534 888 09। एक बार जरूर अवसर दें, इस पंचगव्य आयुर्वेदिक पंचगव्य चिकित्सा केंद्र पर जरूर आएँ और सही निदान करवा करके रोग को समूल जड़ से समाप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस मित्रों तक शेयर जरूर करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति शांति समाप्ति।